त्रिगुण निराकार ब्रह्म ही आनंद लेने के लिए सगुण साकार होकर के ब्रज में ब्रजवासियों के हाथों की कठपुतली बन गया। अब तो भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्रजवासिन को प्रेम देख में आहा, धन्य है ये ब्रज का भगवान। इन ब्रजवासिन को प्रेम देख में बैकुंठऊ तज आयो हूँ। इन ब्रजवासिन को अरे प्रेम देख में बैकुंठऊ तज आयो हूँ। मेरी दृष्टि है जग ऊपर और मैं इनमें भरमायो हूँ। लक्ष्मी पति हूँ मैं या ब्रिज में, लक्ष्मी पति हूँ मैं या ब्रिज में, माखन चोर बता में मोय। तो कितने गजब की बात कह रहे हैं भगवान कि ये विश्व नाचे मेरी माया पे। आहा, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। अरे ये विश्व नाचे मेरी माया पे, ये विश्व नाचे मेरी माया पे, और ये गोपी पकड़ नचावे मोर। पूरा विश्व मेरी माया से नाचता है, समग्र संसार को मैंने नचाया। लेकिन धन्य है ये ब्रज गोपियां जिन्होंने मुझ पे ही ठुमका लगवा दिया, जिन्होंने मुझ पर ही ठुमका लगवा दिया। तो आप देखिए कि बैकुंठम नास्त्ययम रसः, मैं इसकी चर्चा कर रहा था। तो यह जो रस है मेरी मैया, और ध्यान से श्रवण करना, ये बैकुंठ में भी नहीं है। कथा केवल पृथ्वी पर बांटी जा रही है। केवल यह कथा शिकरोरी गांव की इस धरातल पर, इस पुण्य धरा पर जो कथा हो रही है, वो कथा बैकुंठ में भी नहीं है। और हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है कि स्वर्गे सत्यई च कैलासे बैकुंठम नास्त्ययम रसः। तो अतः पिबन्तु सद्भाग्या। अब जब इतनी बड़ी बात हमने कह दी, इतनी बड़ी बात जब शास्त्र ने कह दी कि ये कथा कहीं और नहीं है, और इतने पर भी यदि हम कथा श्रवण न करें तो बताओ हमसे ज्यादा अभागा कोई संसार में होगा? बहनों, इतने पर भी हम सुन नहीं रहे, इतने पर भी घरों में पड़े हैं, इतने पर भी पड़े पड़े केवल टीवी का चैनल ही बदल रहे हैं, इतने पर भी गंगा बह रही है, और इतने पर भी यदि कथामृत के रसास्वाद करने का आपने मन नहीं बनाया है तो देवता लोग ऐसे मनुष्यों को धिक्कारते हैं। भागवत में वर्णन है, देवता कह रहे हैं कि एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुक्षा, कि जिसने मनुष्य शरीर धारण करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, उसने तो केवल अपनी मैया को प्रसव की वेदना देने के लिए ही जन्म लिया है। ऐसा लिखा है भागवत में कि 9 महीना मैया ने पेट में रखा, और जब मैया के गर्भ से बालक निकलता है 9 महीने के बाद, तो मैया की सुंदरता का क्षय हो जाती है, मैया की सुंदरता थोड़ी घटती है। कि भाई जब अपने शरीर से मांस का पिंड निकलेगा, तो जब माँ एक बच्चे को अपने देह से अलग करती है तो उस समय माँ की सुंदरता क्षीण होती है, यौवन में कमी आती है। लेकिन इतना करने के बाद भी, इतने कष्टों से आपने
84 लाख योनि में भटकने के बाद जब मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी आपकी कथा सुनने में श्रद्धा नहीं है, तो भागवत में लिखा है मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मिथ्या स्वजन्म, तुम्हारा जन्म मिथ्या चला गया। तुमने तो केवल अपनी मैया के पेट को प्रसव की वेदना देने के लिए ही। कितनी कड़वी बात देवता कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, हम तो देवता होकर के कथा से वंचित रह गए और तुम्हें आसानी से सुनने को मिल रही है, तुम्हें सरलता से सुनने को मिल रही है। कराने वाला करा रहा है, कथा आयोजक खर्चा कर रहे हैं, बढ़िया टेंट लगाया, बढ़िया माइक लगाया, बढ़िया व्यास जी बुलाए, बढ़िया सब व्यवस्था करी, लंबी चौड़ी पंगत करी, भंडारा करवाया, तो कराने वाला करा रहा है और सुनने वालों का आप अभाव देखिए कि ये धारा जो बह रही है उस धारा में निमग्न होने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। रुपया एक नहीं लग रहा है, क्या कोई टैक्स लग रहा है? मेरी प्यारी बहनों मैयाओं, कथा सुनने का कोई रुपया लिया जा रहा है क्या? क्या कोई एंट्री फीस है गेट पे कि भाई 10 रुपया लगेगा तभी घुसोगे? यहाँ तो 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा कि जो आए और अच्छा यूं बताओ, क्या कोई मेन गेट पे कोई आदमी, हमारे शर्मा जी ने ऐसा तो नहीं बिठा दिया जो सबका आधार कार्ड चेक कर रहा हो? ऐसा कोई आदमी बैठा है क्या? कोई नहीं बैठा, ये तो खुला दरबार है। तो जब आपका आधार कार्ड चेक नहीं किया जा रहा, जब आपका कुछ नहीं पूछा जा रहा कि आप कितने पैसे वाले हो और कितने गरीब हो, यह भी नहीं देखा जा रहा है, तो इससे बढ़िया दरबार और कोई मिलेगा? कि आपको तो केवल आकर के बैठना है और कथामृत का लाभ लेना है, कथा का आनंद लेना है, कथा में डूबना है, और जो कथा में डूब जाते हैं वो कुछ प्राप्त कर ले जाते हैं, कुछ ले जाते हैं। और जो कथा में नहीं डूबते हैं वो ऊपर ऊपर से हाथ पैर मार के और थोड़ी तैराकी करके, और ऐसा क्यों, और गुरुजी ऐसा क्यों, और महाराज जी ये क्यों लिखा और वो क्यों लिखा, तमाम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में ही बंधे रहते हैं। तो डूब करके कथा सुननी चाहिए। ये वो कथा है जो देवताओं को न दी गई।